बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिलीशियस चिकन तंदूरी टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है और झटपट सी ये रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट से हमारे बने हैं और बहुत ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल हैं और टेस्टी से बनते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के करीब बोनलेस चिकन लिया है, 400 ग्राम्स बना था। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ अपने स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून भर के जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, चाट मसाला ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून, और 1/2 टेबल स्पून जो है वो भर के जाएगा इसमें तंदूरी मसाला। इससे बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है और भी इनहेंस होगा। और इसके साथ ही हम गरम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस इसमें ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। ये देखिए कसूरी मेथी जो है 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। और मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून के करीब, जिसको मैंने गरम करके ऐड किया था। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और जो मस्टर्ड ऑयल का जो इसकी जो स्मेल है ना वो भी ज़्यादा जो है वो नहीं आती। तो इससे बहुत ज़बरदस्त इसका अंदर से सॉफ्ट सा फ्लेवर इससे आता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप के करीब दही। और अच्छे तरीके से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी, जिसको मैं रोस्ट कर चुकी थी और साथ थोड़ा सा मैंने इसको क्रश किया था। ये ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट जिनको ज़ीरे का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे तक के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी जो है मैरिनेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी चिकन और इसको कुक कर लूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ 6 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। और देखें अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चारकोल, जो मैं गरम करके रख चुकी थी ताकि इसको स्मोकी सा फ्लेवर लेकर आने के लिए, जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, सेम वैसे ही फ्लेवर लाने के लिए इसको हम लोग चारकोल का जो है वो स्मोक देंगे 3 से 4 मिनट। और उसमें मैंने थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया था। ये देखिए मज़ेदार से हमारे जो चिकन टिक्का तंदूरी जो है कबाब रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत फ्लेवरफुल होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा बनता है। ये हमारी रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।